नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 एग्जाम के लिए बायोलॉजी बताने वाले हैं। बायोलॉजी में जो है टॉप 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं, जो कि सही प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग सभी शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये सही प्रश्न VVI है। तो ठीक है, क्लास 12th का बायोलॉजी है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम के लिए 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि घटक जो विपरीत गुणे के जोड़ों को दर्शाता है कहलाता है। ऑप्शन ए में है प्रभावी एवं अप्रभावी, ऑप्शन बी में है एलील, ऑप्शन सी में है समयुग्मजी जोड़े और ऑप्शन डी में है निर्धारक। तो पहला का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। एलील बी ऑप्शन, ये बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला है दूसरा नंबर, आनुवंशिकी के पिता किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में मेंडल, ऑप्शन बी मॉर्गन, ऑप्शन सी में है लेमार्क और ऑप्शन डी में है डीब्रीज। तो दूसरा का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आनुवंशिकी के पिता मेंडल को कहते हैं। ये बिल्कुल ही वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है तीसरा नंबर कि विभिन्न प्रकार के युग्मक जो एक पौधे के आनुवंशिक रूप ए बी बी और सी से प्राप्त होते हैं उनकी संख्या होती है। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है 16। तो इसका राइट आंसर तीसरा नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा। 8 होते हैं। कितने होते हैं इनकी संख्या? तो 8 होते हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि किसी युग्मक में कुल जीन के अगुणित समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए में है जीनोटाइप, ऑप्शन बी में फिनोटाइप, ऑप्शन सी में जीनोम और ऑप्शन डी में है लिंकेज समूह। तो चौथा का राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, जीनोम हो जाएगा। सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला है पांचवा नंबर, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के कुल गुणों की संख्या है। ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन में 7, ऑप्शन में 6 और ऑप्शन डी में है 4। तो इसका पांचवा नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 7 है। कितने हैं? तो 7 है। बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला है छठा नंबर कि किसी दंपति को दो पुत्रियां हैं और तीसरी संतान के भी पुत्र होने की संभावना है। तो ऑप्शन ए में है 100%, ऑप्शन बी में है 50%, ऑप्शन सी में 25% और ऑप्शन डी में है 12.5%। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छठा नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ये बी बी बिल्कुल ही वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है सातवां नंबर कि 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की और इनमें कौन शामिल नहीं था। ऑप्शन ए में वाल्टर सटन, ऑप्शन बी में है डी ब्रीज, ऑप्शन सी में कोरेंस और ऑप्शन डी में बॉन सेरमॉक के। तो सातवां का राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, वाल्टर सटन हो जाएगा। ये बिल्कुल सही आंसर है सातवां का। अगला नंबर प्रश्न आठवां नंबर कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन संलग्नता के नियम, ऑप्शन बी में है 10% ऊर्जा का नियम, ऑप्शन सी आनुवंशिकता का नियम और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आठवां का राइट आंसर सी हो जाएगा, आनुवंशिकता के नियम को प्रस्तावित किए थे। अगला नंबर प्रश्न है नौवां नंबर कि मेंडल की अवधारणा को नियमों के रूप में किसने प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन ए में है कोरेंस, ऑप्शन में सेरमॉक, ऑप्शन सी में ह्यूगो डीब्रीज और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें से किसी ने नहीं किया था। डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 10वां नंबर कि मटर में अप्रभावी गुण है। ऑप्शन में झुर्रीदार बीज, ऑप्शन में लंबा तना, ऑप्शन में गोल बीज और ऑप्शन डी में है रंगीन बीज कवच। तो 10वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, झुर्रीदार बीज हो जाएगा। ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 11 नंबर कि एक जीन द्वारा अनेक बाह्य लक्षणों का नियंत्रण कहलाता है। ऑप्शन है प्रभाविता, ऑप्शन बहुरूपता, ऑप्शन सी में है सप्रभाविता और ऑप्शन डी में है बहुप्रभाविता। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बहुरूपता कहलाता है। बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि निम्नलिखित में से
मेंडल ने किसे जो है प्रतिपादित नहीं किया? ऑप्शन ए में है प्रभुता, ऑप्शन बी में है अपूर्ण प्रभुता, ऑप्शन सी में पृथक्करण और ऑप्शन डी में स्वतंत्र अपव्यूहन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा, अपूर्ण प्रभुता हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल ही जो है वो सही आंसर है। अगला है 13 नंबर कि मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि ऑप्शन ए में उन्होंने मटर के पौधे को चुना, ऑप्शन ए बी में है कि कुछ लक्षणों का अध्ययन किया, ऑप्शन सी में है कि बहुत अधिक लक्षणों का चयन किया और ऑप्शन डी में है कि मटर का पौधा द्विलिंगी था। तो 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा कि उन्होंने जो है मटर के पौधे को चुना था। ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 14 नंबर कि मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर अपना जो है कार्य का प्रकाशित किया। तो ऑप्शन ए में 1870, ऑप्शन बी में है 1900, ऑप्शन 1865 और ऑप्शन डी में है 1845। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, 1865 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 15 नंबर कि मेंडल ने किस पौधे का चयन किया? ऑप्शन ए में है चना, ऑप्शन ए पाइन्स, ऑप्शन सी में टमाटर, ऑप्शन डी में है गार्डन मटर। तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, गार्डन मटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गार्डन मटर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 16 नंबर कि वंशागति के नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ऑप्शन ए में ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी में है न्यूटन, ऑप्शन सी में पुनेट और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताए ठीक है, इसका जो 16 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 17 नंबर कि मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम किस पर आधारित है? तो ऑप्शन है परीक्षण संकरण, ऑप्शन में प्रतीप संकरण, ऑप्शन सी में है एकल संकरण, ऑप्शन डी में है द्विकल संकरण। तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, एकल संकरण हो जाएगा। ए सी जो है बिल्कुल ही जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है 18 नंबर कि प्रभावी लक्षण प्राप्त होना किसका परिणाम है? ऑप्शन परीक्षण संकरण, ऑप्शन में द्विसंकर संकरण, ऑप्शन सी में वंशावली विश्लेषण और ऑप्शन डी में है बैक क्रॉस। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, परीक्षण संकरण इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 19 नंबर कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? तो ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 7 और ऑप्शन डी में है 3। तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 7 लक्षणों का अध्ययन किया। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए में डार्विन, ऑप्शन बी में लेमार्क, ऑप्शन सी में डी ब्रिज और ऑप्शन डी में है हैकल। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, लेमार्क हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 21 नंबर कि GAATTC किसका पहचान स्थल है? तो ऑप्शन में इक्वार 1, ऑप्शन में इक्वार 2, ऑप्शन में हिंद 2 और ऑप्शन में BMH1। तो 21 का राइट आंसर इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, इक्वार 1 हो जाएगा। बिल्कुल जो है 21 का ये सही आंसर है। अगला है 22 नंबर कि एकल संकरण के दूसरी पीढ़ी में बाह्य लक्षणों का अनुपात होता है। ऑप्शन ए में 3:1, ऑप्शन बी में है 1:2:1, ऑप्शन सी में है 9:3:3:1 और ऑप्शन डी में है 2:1। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है ए हो जाएगा, 3:1 होता है। कितना होता है? तो 3:1 होता है। अगला है 23 नंबर कि दूसरी पीढ़ी में एकल संकरण का जीनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए पृथक्करण, ऑप्शन बी में है स्वतंत्र अपव्यूहन, ऑप्शन सी में है प्रभाविता और ऑप्शन डी में है अपूर्ण प्रभाविता। तो 23 नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, पृथक्करण को दर्शाता है। ए जो है बिल्कुल ही जो है वो सही आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है 24 नंबर कि एकल संकरण वह जो है संकरण है जिसमें ऑप्शन है कि केवल एक पौधे का प्रयोग होता है, ऑप्शन में कि एक जोड़ी विपरीत गुणों का जो है अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन सी में है कि संकर का
समयुग्माजी से संकरण कराया जाता है। और ऑप्शन डी में है कि 2 जोड़ी विपरीत गुण लिए जाते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 जोड़ी विपरीत गुणों का अध्ययन किया जाता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि एकल संकरण में जीनोटाइप का अनुपात होता है। ऑप्शन है 3:1, ऑप्शन बी में 1:1, ऑप्शन सी में है 1:2:1 और ऑप्शन डी में है 2:1। तो राइट आंसर इसका जो है वो क्या हो जाएगा? ठीक है, राइट आंसर जो इसका बताइए। तो ठीक है, 25वां प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। 1:2:1 हो जाएगा। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 26 नंबर कि जीनों का पृथक्करण किस अवस्था में होता है। ऑप्शन ए में है मेटाफेज, ऑप्शन में एनाफेज, ऑप्शन सी प्रोफेज और ऑप्शन डी में है भ्रूण निर्माण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, एनाफेज हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 27 नंबर कि संकर एवं जनक के बीच का संकरण कहलाता है। ऑप्शन ए में एकल संकरण, ऑप्शन बी क्रॉस, ऑप्शन सी में परीक्षण संकरण और ऑप्शन डी प्रतिप संकरण। तो 27वां प्रश्न का राइट आंसर इसका जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, परीक्षण संकरण कहलाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 28 नंबर कि संतान एवं अप्रभावी जनक के बीच का संकरण कहलाता है। ऑप्शन में एकल संकरण, ऑप्शन में बैक क्रॉस, ऑप्शन में परीक्षण संकरण, ऑप्शन में प्रतीप संकरण। तो 28वां प्रश्न का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, परीक्षण संकरण हो जाएगा। सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 29 नंबर कि हाशिया कोश का रक्ता किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन ए एपिस्टेटिस, ऑप्शन बी में है सप्रभाविता, ऑप्शन सी में है बहुप्रभाविता और ऑप्शन डी में है अप्रभाविता। तो राइट आंसर बताइए। ठीक है, इसका जो 29वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बहुप्रभाविता हो जाएगा। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 30 नंबर कि लंबे एवं बौने मटर के पौधे में एकल संकरण का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए में 1:2:1, ऑप्शन में 1:1, ऑप्शन सी में 2:1 और ऑप्शन डी में 1:1:2। तो 30वां प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1:2:1 आंसर हो जाएगा। अगला है 31 नंबर, स्वतंत्र अभिवहन का नियम किसने जो है महत्वपूर्ण है। ऑप्शन एकल संकरण, ऑप्शन बी में द्विसंकर संकरण, ऑप्शन सी में कि केवल एकल संकरण और ऑप्शन डी में है कि एकल एवं द्विसंकर दोनों। तो 31वां प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, एकल और जो है द्विसंकरण दोनों हो जाएगा। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 32 नंबर कि जीनों का पृथक्करण होता है। ऑप्शन ए भ्रूण निर्माण में, ऑप्शन ए प्रथम एनाफेज में, ऑप्शन सी में द्वितीय एनाफेज में और ऑप्शन डी में है द्वितीय मेटाफेज। तो 32वां प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रथम एनाफेज में होता है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 33 नंबर कि 2 शुद्ध जीवों से उत्पन्न वह संतान जो एक जोड़ी गुणों में भिन्न हो कहलाती है। ऑप्शन में एकल संकरण, ऑप्शन में उत्परिवर्तक, ऑप्शन से बहुगुणित और ऑप्शन डी में है द्विभिन्नक। तो 33वां प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, एकल संकरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि जीनोटाइप का पता जो है किस संकरण से लगाया जाता है। ऑप्शन ए में है कि प्रभावी जनक के साथ संकरण, ऑप्शन ए में अप्रभावी जनक के साथ परीक्षण संकरण, ऑप्शन सी में है कि 2 प्रथम पीढ़ी के संकरों के बीच संकरण और ऑप्शन डी में है 2 द्वितीय पीढ़ी के संकरों के बीच संकरण। तो राइट आंसर इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, अप्रभावी जनक के साथ है परीक्षण संकरण। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 35 नंबर कि किसी जो है संकर एवं में उसके किसी एक जनक के बीच का संकरण कहलाता है। ऑप्शन है परीक्षण संकरण,
ऑप्शन ए प्रतीप संकरण, ऑप्शन सी में एकल संकरण, ऑप्शन डी में है बैक क्रॉस। तो राइट आंसर इसका बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, बैक क्रॉस कहलाता है। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला है 36 नंबर, आनुवंशिकता पर लिंग के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कौन सा संकरण किया जाता है? ऑप्शन है परीक्षण संकरण, ऑप्शन ए में है आउटक्रॉस, ऑप्शन सी प्रतीप संकरण और ऑप्शन डी में है स्वपरागण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रतीप संकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, प्रथम पीढ़ी के संकर एवं प्रभावी जनक के बीच का संकरण कहलाता है? ऑप्शन है परीक्षण संकरण, ऑप्शन में आउट क्रॉस, ऑप्शन सी में बैक क्रॉस और ऑप्शन डी में है रिवर्स क्रॉस। तो 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, बैक क्रॉस हो जाएगा। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला 38 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रभावी लक्षण है? ऑप्शन है वर्धनता, ऑप्शन में रतौंधी, ऑप्शन सी में है RH धनात्मक और ऑप्शन डी में है एल्बिनिज्म। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, RH धनात्मक हो जाएगा। सी जो है बिल्कुल ही जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है 39 नंबर कि अपूर्ण प्रभाविता में दूसरी पीढ़ी का बाह्य लक्षण अनुपात होता है। ऑप्शन है 3:1, ऑप्शन में 3:1 जीनोटाइप अनुपात, ऑप्शन में है कि दोनों समान और ऑप्शन डी में है बाह्य लक्षण अनुपात जीनोटाइप अनुपात के। तो ठीक है, 39 का राइट आंसर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, बाह्य लक्षण अनुपात जीनोटाइप अनुपात के हो जाएगा। ठीक है, समान होता है। ये डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 40 नंबर कि मेंडल के एकल संकरण का बाह्य लक्षण अनुपात ऑप्शन में है 1:2, ऑप्शन में 3:1, ऑप्शन सी में है कि 9:3:3:1 और ऑप्शन डी में है 9:7। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, 3:1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का। अगला प्रश्न है 41 नंबर कि प्रथम पीढ़ी के संकर एवं अप्रभावी जनक के बीच से संकरण अनुपात होता है। ऑप्शन ए में 1:1, ऑप्शन में 2:1, ऑप्शन सी में है 3:1 और ऑप्शन जो है डी में है 4:1। तो ठीक है, बिल्कुल जो है 41वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, 1:1 होता है। 41वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 42 नंबर कि एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में एलील, ऑप्शन में पूरक जीन, ऑप्शन सी में है परिपूरक जीन और ऑप्शन डी में है एपिस्टेटिक जीन। तो 42वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, एलील कहलाते हैं क्या? तो एलील, ए जो है बिल्कुल ही जो है वो सही आंसर है। अगला है 43 नंबर कि AB रक्त समूह में दोनों जीन किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है सप्रभावी, ऑप्शन में सप्रभावी, ऑप्शन सी में अपूर्ण प्रभावी और ऑप्शन डी में है प्रभावी एवं अप्रभावी। तो बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा, सहप्रभावी हो जाएगा। ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 44 नंबर कि मेंडल का द्वितीय नियम है। ऑप्शन है पृथक्करण का नियम, ऑप्शन प्रभाविता का नियम, ऑप्शन सी बहुजीनी का नियम और ऑप्शन डी में है स्वतंत्र तपीवहन का नियम। तो 44वां प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, मेंडल का द्वितीय नियम जो है स्वतंत्र तपीवहन का नियम है। डी जो है 44 का सही आंसर है। अगला है 45 नंबर कि प्रथम पीढ़ी के संकर पौधे को समयुग्मजी अप्रभावी जनक से संकर ठीक है कराने पर उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बैक क्रॉस, ऑप्शन में है परीक्षण संकरण, ऑप्शन सी में है एकल संकरण, ऑप्शन डी में है द्विसंकर संकरण। तो 45वां प्रश्न का इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, परीक्षण संकरण हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 46 नंबर कि पृथक्करण के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन प्रभाविता का नियम, ऑप्शन स्वतंत्र तपीवहन का नियम, ऑप्शन सी युग्मकों की शुद्धता का नियम और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा,
युग्मकों की शुद्धता का नियम हो जाएगा। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 47 नंबर कि मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए अपूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन बी में है बहुएलील, ऑप्शन सी में सप्रभाविता और ऑप्शन डी में है बहुएलील तथा सप्रभाविता दोनों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। बी और सी दोनों बहुएलील तथा सप्रभाविता दोनों हो जाएगा। सी ठीक है, डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 48 नंबर कि टी या प्लाज्मिड किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन एग्रोबैक्टीरियम जो है राइजोजीन से, ऑप्शन बी में है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफेंसियस, ऑप्शन सी में दोनों से और ऑप्शन डी में है बैसिलस सबटिलस। तो 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफेंसियस जो इसका बी आंसर सही है। अगला है 49 नंबर कि जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में एपिस्टेटिस और ऑप्शन बी में है प्रभाविता, ऑप्शन सी में उत्परिवर्तन और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एपिस्टेटिस कहा जाता है। ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 50 नंबर कि अपूर्ण प्रभाविता में दूसरी पीढ़ी का बाह्य लक्षण अनुपात होता है। ऑप्शन ए में है 3:1, ऑप्शन 2:2, ऑप्शन सी में है 1:2:1 और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 1:2:1 हो जाएगा। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 51 नंबर कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है बालों का रंग, ऑप्शन में त्वचा का रंग, ऑप्शन सी में नाक का आकार, ऑप्शन डी में है आँखों का रंग। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, त्वचा का रंग हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला है 52 नंबर कि शुद्ध लाल फूल वाले तथा शुद्ध जो है सफ़ेद फूल वाले एंटीराइनम पौधे के संकरण से प्रथम पीढ़ी में गुलाबी फूल प्राप्त होना किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन है प्रभाविता, ऑप्शन में सप्रभाविता, ऑप्शन से अपूर्ण प्रभाविता और ऑप्शन डी में है विपरीत विशेषकों का मिश्रण। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अपूर्ण प्रभाविता इसका राइट आंसर है। अगला है 53 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन असत्य है? ऑप्शन में लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं, ऑप्शन बी में है कि कारक जो है विभक्ति होते हैं, ऑप्शन सी मटर में कारक जोड़ों में होते हैं और ऑप्शन डी में है कि एलील का आपस में जो है वो सम्मिश्रण होता है। तो ठीक है, बिल्कुल जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि एलील का आपस में जो है वो सम्मिश्रण होता है। ये डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है प्रश्न नंबर 54 कि सप्रभाविता से दूसरी पीढ़ी का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए में है 3:1, ऑप्शन में 1:3, ऑप्शन सी में है 1:2:1 और ऑप्शन डी में है 1:1। तो 54वां प्रश्न का इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। 1:2:1 होता है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 55 नंबर कि पूर्ण समयुग्माजी AABBCC जीनोटाइप वाले जीव में जो है कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन में 2, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में है 8 है। तो 55वां प्रश्न का राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। एक प्रकार के जो है बनेंगे। अगला है 56 नंबर कि मेंडल का पृथक्करण नियम दूसरी पीढ़ी के किस अनुपात पर आधारित है? ऑप्शन में 1:2, ऑप्शन बी में है 9:3:1 और ऑप्शन सी में है 1:2:1 और ऑप्शन डी में है 3:1। तो 56वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ठीक है डी ऑप्शन हो जाएगा। 3:1 हो जाएगा। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 57 नंबर कि मनुष्य में एबीओ रक्त समूह किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन बहुजीनी वंशागति, ऑप्शन में बहुकारकीय वंशागति, ऑप्शन सी में बहु प्रभावी जीन, ऑप्शन सी डी में है बहु एलील। तो राइट आंसर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, बहु एलील हो जाएगा 57 का राइट आंसर। अगला 58 नंबर कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति का जीनोटाइप होता है। ऑप्शन ए में है 1A, ऑप्शन ए में है 1AI और ऑप्शन डी में है 1A और 1B और ऑप्शन डी में आई है। तो बताइए इसका ठीक है 58 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, आई हो जाएगा। बिल्कुल डी आंसर सही है। अगला है 59 नंबर कि ओ रक्त समूह वाले शिशु के माता पिता
का जो है संभावित रक्त समूह हो सकता है। ऑप्शन में ए तथा, ठीक है, ए में है बी तथा बी, ऑप्शन बी में है ए तथा बी, और ऑप्शन सी में ओ तथा ओ, और ऑप्शन डी में है ए बी अथवा ओ। तो 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ए बी तथा ओ हो जाएगा। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 60 नंबर कि द्विसंकर परीक्षा में संकरण का अनुपात होता है। ऑप्शन में है कि 1:1:1, ऑप्शन में है 1:1, ऑप्शन सी में है 9:3:3:1, और ऑप्शन डी में है 15:1। तो 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, 1:1:1 होता है। ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 61 नंबर कि ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में होता है। ऑप्शन है प्रतिजन ए तथा प्रतिरक्षी ए, ऑप्शन है प्रतिजन बी तथा प्रतिरक्षी ए, ऑप्शन से प्रतिजन ए तथा प्रतिरक्षी बी, और ऑप्शन है प्रतिजन ए तथा कोई प्रतिरक्षी नहीं। तो 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिजन ए तथा प्रतिरक्षी बी हो जाएगा। ये जो है 61 का बी, सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है 62 नंबर कि मनुष्य में रक्त समूह का निर्धारण जो है 3 एलीलों द्वारा होता है, और इनसे जो है कुल कितने जीनोटाइप बनते हैं। ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 6, और ऑप्शन डी में है 8 है। तो इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, 6 बनते हैं। अगला है 63 नंबर कि यदि माता और बच्चा दोनों ओ रक्त समूह वाले, ठीक है, हो तो पिता का रक्त समूह हो सकता है। ऑप्शन में ए या बी और ओ, ऑप्शन सी में ए या बी, और ऑप्शन डी में केवल ओ, और ऑप्शन डी में है ए बी। तो 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, ए या बी या ओ हो जाएगा। ए जो है ए ऑप्शन सही है। अगला है 64 नंबर कि ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति में है। ऑप्शन ए में है कि प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं, ऑप्शन में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन सी में है कि प्रतिरक्षी ए उपस्थित होते हैं, और ऑप्शन में प्रतिरक्षी बी उपस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा कि प्रतिरक्षी जो इसमें अनुपस्थित होते हैं। बी जो है ए बिल्कुल ही जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है 65 नंबर कि ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में होता है। ऑप्शन ए में है प्रतिजन ए तथा प्रतिरक्षी ए, ऑप्शन है प्रतिजन बी तथा प्रतिरक्षी बी, ऑप्शन सी में प्रतिजन ए तथा प्रतिरक्षी बी, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिजन ए तथा प्रतिरक्षी बी हो जाएगा। ठीक है, ए सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 66 नंबर कि यदि माता पिता दोनों का जीनोटाइप ए, ठीक है, एल और आई हो तो संतान का जो है रक्त समूह होगा। ऑप्शन ए में है ओ, ऑप्शन बी में ए, ऑप्शन सी में ए या ओ, और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन जो है बी में ए हो जाएगा, और रक्त समूह ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्र परिवहन का नियम अपवाद है। ऑप्शन है क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन बी में है अपूर्ण प्रभावता, ऑप्शन सी में पृथक्करण, ऑप्शन डी में है सहलग्नता। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, सहलग्नता जो इसका राइट आंसर है। अगला है 68 नंबर, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ठीक है, और जो है डबल सी के परीक्षण संकरण से कितने प्रकार के जो है फिनोटाइप प्राप्त होंगे। ऑप्शन है 16, ऑप्शन है 12, ऑप्शन में 8, और ऑप्शन डी में है 4। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 8 होंगे। कितने, तो 8, सी जो है सही आंसर है। अगला है 69 नंबर कि कैपिटल ए, कैपिटल जो है डबल बी हो जाएगा, और कैपिटल सी और स्मॉल सी और कैपिटल डबल डी, ठीक है, जीनोटाइप से कितने प्रकार के जो है युग्मक बनेंगे। ऑप्शन में 4, ऑप्शन में 3, ऑप्शन में 16, और ऑप्शन डी में है 64 है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, 4 प्रकार के बनेंगे। ये जो है बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला है 70 नंबर जो कि लास्ट प्रश्न है कि द्विसंकर संकरण का फिनोटाइपिक अनुपात होता है। ऑप्शन ए में है 9:3:3:1, ऑप्शन ए में है कि 1:1:1, और ऑप्शन सी में है 4:1:2:1, और ऑप्शन डी में है कि 1:7:1।
तो 70 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। 1:1:1 हो जाएगा। ये बी जो है 70 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है। तो आज की इस जो है वीडियो में आप लोग को जो है 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है बताए हैं, जो कि सही प्रश्न जो है महत्वपूर्ण थे। तो इससे आप लोग सही भावन जितने भी हैं याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग सभी जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो है ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आज तक बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लासेस में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।